आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। भारत की पहली ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के सीजन 2 का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इस सीरीज का 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया जाएगा। कोटा फैक्ट्री के पहले भाग को काफी पसंद किया गया था, जिसे रिकॉर्ड नंबर पर दर्शकों ने देखा और पसंद भी किया था। दर्शक काफी समय से इसके दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे। ये वेब सीरीज राजस्थान के कोटा में स्टूडेंट्स की जिंदगी और आईआईटी में एडमिशन पाने की जद्दोजहद पर बनाई गई थी। कोटा शहर कोचिंग सेंटर की मंडी के तौर पर मशहूर है और दूर दूर से छात्र यहां अपने कैरियर बनाने की तलाश में आते रहते हैं। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस सीरीज का डायरेक्शन राघव सुब्बू ने किया है। जितेंद्र कुमार के अलावा इसमें मयूर मोरे, रंजन राज, आलम खान, एहसास चन्ना, रेवती पिल्लाई और उर्वी सिंह जैसे कलाकार दिखाई देंगे। पहले की तरह दूसरी सीरीज भी ब्लैक एंड व्हाइट ही रहने वाली है। तो अभिनेता शक्ति कपूर ने अपनी बेटी श्रद्धा कपूर की सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहित श्रेष्ठ के साथ शादी की अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री बहुत व्यस्त हैं। श्रद्धा ने हैदर और हाफ गर्लफ्रेंड में आपको बताते चले काम किया है और अब रणबीर कपूर, बोनी कपूर और डिंपल कपाड़िया अभिनीत लव रंजन फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन वह अपनी शादी की अफवाहों के कारण देर से चर्चा में है। कई दिनों से चर्चा में है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार किसी की शादी नहीं हो रही थी, ऐसा कहना है। और श्रद्धा बहुत व्यस्त है, ऐसा उनके पिता ने कहा है। वह अगले कुछ सालों तक व्यस्त रहने वाली है। श्रद्धा ने 2010 में फिल्म 3 पत्ती से डेब्यू किया था। उन्होंने ब्लॉकबस्टर आशिकी 2 के साथ सुर्खियों में आई थी, अपना हिस्सा अर्जित किया था। संयोग से रोहन शेट्टी दूसरी पीढ़ी के बॉलीवुड लेंसमैन भी हैं, जो प्रसिद्ध राकेश शेट्टी के बेटे हैं। तो टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। भारती इन दिनों आपको बताते चले डांस दीवाने और द कपिल शर्मा शो में नजर आ रही हैं। हाल ही में जब पेपराजी ने उनसे उनके होने वाले बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने मजेदार जवाब दिया। भारती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले कि भारती ने हर्ष लिम्बाचिया के साथ साल 2017 में शादी की थी। दरअसल भारती डांस दीवाने की शूटिंग करने के बाद अपनी वैनिटी वैन में पहुंची थी। वहां मौजूद पेपराजी उनकी तस्वीरें और वीडियो ले रहे थे। इसके बाद फोटोग्राफर्स ने उनसे पूछा, हम मामा कब बनेंगे आपके बच्चे का? फिर भारती ने कहा, यार अब तो सबको बच्चे का इंतजार होगा ही, बस आप लोग अकेला छोड़ के तब ना। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब जमकर शेयर किया जा रहा है। बताते चले कि भारती के फैंस लाखों में हैं, जो उनके चुलबुले अंदाज को बेहद पसंद करते हैं। भारती लोगों को हंसाने का कोई भी मौका नहीं गंवाती। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने बेटे अरहान खान को काफ़ी मिस करती हैं। हाल ही में अरहान उन्हें छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए हुए हैं। अरहान के विदेश जाने के बाद से वह काफ़ी अकेली हो गई हैं और उनकी यादों के सहारे जीने की कोशिश कर रही हैं। मलाइका ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। मलाइका ने कहा कि मेरे लिए निश्चित रूप से यह मुश्किल भरा समय है और मैं अभी भी उसके आसपास न रहने की आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इसकी आदत होगी। उन्होंने कहा कि वे अरहान के विदेश से वापस लौटने का इंतजार करेंगी। इससे पहले मलाइका ने बेटे अरहान के लिए काफ़ी भावुक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में मलाइका ने अपने उस इमोशंस का जिक्र किया था जो वह अपने बेटे के लिए फील करती थी। आपको बताते चलें कि साल 2017 में मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का तलाक हो गया था। दोनों की शादी 1998 में हुई थी, लेकिन 19 साल बाद दोनों अलग हो गए। दोनों ने 2016 में ही अलग होने का फैसला ले लिया था। अगले साल के पहले हाफ तक कंगना रनौत की 2 बैक टू बैक एक्शन जॉनर की फिल्म रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धाकड़ और तेजस हैं। धाकड़ की शूटिंग जहां पूरी हो चुकी है, वहीं तेजस की शूटिंग इन दिनों लगातार जारी है। साथ ही 10 सितंबर को उनकी जयललिता पर आधारित बायोपिक फिल्म थलाइवी रिलीज हो रही है। फिल्म धाकड़ से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि इस फिल्म में वो हार्डकोर एक्शन करते हुए नजर आएंगी।
फिल्म में वो एजेंट के रोल में है। इसका अभी पोस्ट प्रोडक्शन जारी है। कोशिश है कि थलाइवी के साथ इसका टीजर जो है उसे लॉन्च कर दिया जाए। इस पर आपको बताते चले, हालांकि दोनों फिल्मों के मेकर्स के बीच बातचीत का दौर अभी जारी है। सूत्रों ने धाकड़ से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत इसमें 10 अलग अलग लुक्स में नजर आएंगी। वो इसके लिए बतौर एजेंट उनका सामना फिल्म में मानव तस्करी करने वाले गिरोह से होगा। उनमें सेंध लगाने के लिए कंगना का किरदार काफी तवायफ तो कभी आपको बता चले बार डांसर और कभी एजेंट के रूप में वो नजर आएंगी। तो बिग बॉस ओटीटी के पूर्व कनेक्शन नेहा भसीन और मिलिंद गाबा के बीच तीखी बहस हो गई है। बहस उस वक्त शुरू हुई जब घर में मौजूद कंटेस्टेंट से ये तय करने के लिए कहा गया कि घर के नियमों को तोड़ने के लिए किसे दंडित किया जाना चाहिए। जब सभी घरवाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तभी मिलिंद ने खुलासा किया कि नेहा ने उन्हें एक बार बताया था कि वह बेडरूम रहते वक्त कोई अंडरगारमेंट नहीं पहनती हैं और वह इसे लेकर असहज महसूस करती हैं। दोनों के बीच बहस उस वक्त शुरू हुई जब मिलिंद ने टास्क के दौरान नेहा पर आरोप लगाया कि वह उनके करीब आई थी और कहा था कि वह उनकी बॉडी को महसूस कर सकती हैं। नेहा ने मिलिंद ने आपको पता चले समझाने की कोशिश भी की कि उनका आखिर मतलब क्या है, तो मिलिंद की नेहा ने उन्हें असहज महसूस कराया। नेहा ने उस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह एक मजाक था और नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मिलिंद उनके बॉडी पार्ट का मजाक भी उड़ाती थी। तो बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया इन दिनों अपनी वेब सीरीज द एम्पायर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस वेब सीरीज में उनकी एक्टिंग को लेकर दर्शकों से खूब सराहना मिल रही है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में शुरुआती दिनों के बारे में बात की। डिनो मोरिया ने साल 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि अपने करियर में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया था कि वह फिल्म इंडस्ट्री में खुद को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे काम करते रहते हैं। डिनो मोरिया को बॉलीवुड में वह पहचान नहीं मिल सकी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वे लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, हालांकि उनकी एक्टिंग की आज काफ़ी तारीफ हो रही। उन्होंने साल 2010 में फिल्मों से आपको बताते चले ब्रेक ले लिया था। साउथ इंडिया की एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी हाल ही में वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में अपने दमदार परफॉर्मेंस की वजह से चर्चा में आई थी। कुछ दिन पहले ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 में उन्हें इस परफॉर्म के लिए आपको बताते चले बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला, लेकिन अब उनकी शादी टूटने की चर्चा में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में, इंटरनेट पर कई रिपोर्टों में कहा गया है कि सामंथा अक्किनेनी और उनके एक्टर पति नागा चैतन्य के बीच दरार आ चुकी है। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थी कि दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। हालांकि मीडिया में दोनों की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान फिलहाल के लिए जारी नहीं किया गया। अब एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में सामंथा अक्किनेनी ने अपने पति नागा चैतन्य से तलाक के बारे में चल रही रिपोर्टों के बारे में पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इस तरह की फालतू खबरों पर बहुत ही कम रिस्पॉन्स देती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, इसलिए वह अपनी राय के लिए भी हकदार हैं और वो कंट्रोवर्सी के सामने कभी भी अपना दिमाग खराब नहीं करती। उन्होंने कहा कि गॉसिप्स एक सेलिब्रिटी की लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में मीरा ने शाहिद के साथ पर्सनल चैट का एक स्क्रीनशॉट फैंस के साथ शेयर किया है। सोशल मीडिया पर यह स्क्रीनशॉट जमकर वायरल हो रहा है। मीरा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन भी लिखा। दरअसल आपको बताते चले, शाहिद ने मीरा के साथ इंस्टाग्राम रील शेयर की। यह रील एक स्किन केयर प्रोडक्ट का है। उन्होंने मीरा से पूछा कि पता लगाओ कि यह क्या है। इसके बाद मीरा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, देखो स्किन केयर को लेकर कौन ज्यादा उत्सुक है। बता दीजिए कि मीरा और शाहिद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और समय समय पर फैंस के साथ फोटोज और वीडियोज भी शेयर करते रहते हैं। मीरा अक्सर इंस्टाग्राम पर स्किन केयर और स्वस्थ बालों को लेकर टिप्स शेयर करती रहती हैं।
लोकप्रिय दक्षिण भारतीय स्टार रश्मिका मंदाना मिशन मजनू से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रही हैं, जिसमें उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आएंगे। निर्माता उमर बुटाला ने अभिनेत्री की जमकर प्रशंसा की है। उमर ने कहा है कि रश्मिका ने मिशन मजनू को एक अविश्वसनीय यात्रा बना दिया है। अपने असाधारण वाइब के साथ उन्होंने इस फिल्म को और भी खास बना दिया है। उनके प्रशंसक उनके हिंदी डेब्यू को लेकर इतने रोमांचित हैं कि उस ऊर्जा के आसपास काम करना बहुत अच्छा लगा। रश्मिका एक जासूसी थ्रिलर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखाई देंगी, जो एक रॉ एजेंट की यात्रा का वर्णन करती है। साथ ही पाकिस्तानी धरती पर भारत के गुप्त ऑपरेशन का नेतृत्व करती है। अभिनेत्री, आपको बताते चले, अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्क्रीन साझा करेंगी। उनकी संभावित केमिस्ट्री ने फिल्म के निर्माण को उत्सुक बना दिया।